बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से फ़िरऔन की मौत तक का पूरा वाक़या आज हम इस वीडियो में बयान करने वाले हैं। वैसे तो जो भी मिस्र का बादशाह बनता था उसका लक़ब फ़िरऔन ही होता था, लेकिन आज की हमारी वीडियो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के फ़िरऔन के मुताल्लिक़। जैसा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पुराने ज़माने में मिस्र के बादशाहों का लक़ब फ़िरऔन होता था। इसी तरह रूम के बादशाहों का कैसर व फारिस और ईरान के बादशाहों का लक़ब किसरा, इसी तरह तुर्क के बादशाहों का खाकान और हबश के बादशाहों का लक़ब निजाशी था। इसी तरह मिस्र के जितने भी बादशाह गुजरे सबका लक़ब फ़िरऔन ही होता था। इसी तरह फ़िरऔन ने लोगों की नज़रों में मोतबर होने के लिए लोगों का 1 साल का जजिया अपनी जेब से अदा किया, जो कि मिस्र का पहला फ़िरऔन था, यानी पहला बादशाह था। उसके मरने के बाद लोगों के दिल में ये ख्याल हुआ कि अब बादशाह किसको बनाया जाए। लोगों ने बहुत ज़्यादा सोचने समझने के बाद जो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का फ़िरऔन था उसको ही बादशाह बना दिया। फ़िरऔन के दिल में खुदाई का दावा करने का शौक़ पहले से ही था, लेकिन जब वो मिस्र का बादशाह बना तो उसके दिल में खुदाई का शौक़ और भी ज़्यादा बढ़ गया। फ़िरऔन के दिल में खुदाई के शौक़ के शोले आग भड़कने लगे। तौरात और मौरख़ीन कहते हैं कि फ़िरऔन को बनी इसराइल के साथ इसलिए अदावत हो गई थी कि उस ज़माने के काहिनों, नजूमियों और कियाफों ने उसको बताया था कि तेरी हुकूमत का ज़वाल एक इसराइली लड़के के हाथ से होगा। और बात तारीख़ी रिवायत में है कि फ़िरऔन ने एक भयानक ख्वाब देखा था जिसकी ताबीर दरबार के मंजमों और काहिनों ने वही दी थी जिसका जिक्र अभी गुजर चुका है। तो फ़िरऔन ने इसलिए एक जमात मुकर्रर की थी कि वो तफ्तीश करें और तलाश करें कि इसराइली लड़कों को कत्ल कर दें और लड़कियों को छोड़ दिया करें। बच्चे के कत्ल होने के डर से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक संदूक में बंद किया और दरियाए नील में बहा दिया। वह संदूक बहते बहते फ़िरऔन के महल के करीब जाकर लगी और कुरान मजीद इस बारे में ये कहता है कि उस संदूक को उठाया फ़िरऔन के घर वालों ने और बेटा बनाने की तमन्ना से। फ़िरऔन ने उस बच्चे को देखा और फ़िरऔन के दरबार में से किसी शख्स ने कहा कि ये तो हमें इसराइली मालूम होता है। लेकिन फ़िरऔन की बीवी ने फ़िरऔन के तेवर देखे तो कहने लगी कि इसको कत्ल ना करें, हो सकता है कि ये इसराइली हो, लेकिन जिस तरह हम इसकी परवरिश करेंगे हो सकता है कि ये तुम्हारी और मेरी आंखों की ठंडक बने। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक अरसा तक शाही तरबियत में बसर करते करते शबाब के दौर में दाखिल हुए तो निहायत कुव्वतुल जसा और बहादुर जवान निकले। चेहरे से रोब टपकता और गुफ्तगू से एक ख़ास वक़ार और शान व अज़मत ज़ाहिर होती थी। उनको ये भी मालूम हो गया था कि वो इसराइली हैं और मिस्री ख़ानदान से उनका कोई रिश्ता कुराबत नहीं है। उन्होंने ये भी देखा कि बनी इसराइल पर सख्त मुज़ालिम हो रहे हैं और वो मिस्र में निहायत ज़िल्लत और ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। ये देखकर उनका खून खौलने लगता और मौका बे मौका अबरानियों की हिमायत व नुसरत में पेश हो जाते। तिबरी ने अपनी तारीख में नकल किया है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम जवान हो गए और कवि हैकल जवान साबित हुए तो अबरानियों के मामलात में उनकी नुसरत व हिमायत का ये असर हुआ कि मिस्री गुमाश्तों के मुज़ालिम इब्रानियों पर कम होने लगे और उसमें शक नहीं कि मूसा अलैहिस्सलाम का बनी इसराइल की ज़िल्लत व ग़ुलामी पर गम व गुस्सा और उनकी हिमायत व नुसरत व अमीक और बेपनाह जज्बा एक फितरी और कुदरती जज्बा था और इसी तरह उनको जिस्मानी व रूहानी तरबियत का कमाल हासिल हो गया। एक मरतबा शहरी आबादी से एक किनारा जा रहे थे कि देखा एक मिस्री एक इसराइली को बेगार के लिए घसीट रहा है। इसराइली ने मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो लगा फरियाद करने और मदद चाहने। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मिस्री की इस जाबराना हरकत पर सख्त गुस्सा आया और उसको बात रखने की कोशिश की, मगर मिस्री ना माना। मूसा अलैहिस्सलाम ने गुस्से में आकर एक तमाचा रसीद कर दिया। मिस्री उस दर्द को बर्दाश्त ना कर सका और उसी वक्त मर गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह देखा तो बहुत ही अफसोस किया, क्योंकि उनका इरादा हरगिज़ उसको कत्ल करने का ना था और निदामत व शर्मिंदगी के साथ दिल में कहने लगे कि बिलाशुबा ये कार शैतान है और वही इंसान को ऐसी गलत राह पर चलाता है। और खुदाए ताला की बारगाह में अर्ज करने लगे कि ये जो कुछ भी हुआ है नादास्तगी में हुआ, मैं तुझसे मग़फ़िरत का ख्वास्तगार हूँ। खुदा ने भी उसकी गलती को माफ़ कर दिया और मग़फ़िरत की बिशारत से नवाजा। उधर शहर में मिस्री के कत्ल की खबर शाये हो गई और मगर कातिल का कुछ पता ना चला। आखिर मिस्रियों ने फ़िरऔन के पास इस्तिग़ासा किया कि ये काम किसी इसराइली का है, लिहाजा आप दाद रसी फरमाएं। फ़िरऔन ने कहा कि इसी तरह सारी कौम से तो बदला नहीं लिया जा सकता, तुम कातिल का पता लगाओ, मैं ज़रूर उसको कैफर किरदार तक पहुँचाऊँगा।
सो इत्तफाकन कहिए या हुस्न इत्तफाकन के दूसरे दिन भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम शहर के आखिरी किनारे पर सैर फरमा रहे थे कि देखा वही इसराइली एक कुब्ती के साथ झगड़ा कर रहा है और कुब्ती गालिब है। मूसा अलैहिस्सलाम को देखकर कल की तरह आज भी उसने फरियाद की और दाद रसी का ख्वास्तगार हुआ। उस वाक़े को देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दोहरी नागवारी महसूस की। एक जानब कुब्ती का जुल्म था और दूसरी तरफ इसराइली शोर गोगा और गुज़िश्ता वाक़े की याद थी। उसी झंझलाहट में एक तरफ उन्होंने मिस्री को बांध रखने के लिए हाथ बढ़ाया और साथ ही इसराइली को भी झिड़कते हुए फरमाया, कुरान मजीद की आयत है और जिसका तर्जुमा है तू भी बेशक खुला हुआ गुमराह है, यानी खामखा झगड़ा मोल लेकर दाद फरियाद करता है। इसराइली ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हाथ बढ़ाते और फिर अपने मुतालिक नागवार और तल्ख अल्फाज कहते सुना तो ये समझा कि ये मुझको मारने के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं और मुझको गिरफ्त में लेना चाहते हैं, इसलिए शरारत अमेज अंदाज से कहने लगा, कुरान मजीद की आयत है और जिसका तर्जुमा है जिस तरह तूने एक जान कुब्ती को हलाक कर दिया और उसी तरह आज मुझको भी कत्ल कर देना चाहते हो। मिस्री ने जब ये सुना तो उसी वक्त फिरऔनियों से जाकर सारी दास्तां कह सुनाई। उन्होंने फिरऔन को इतला दी कि मिस्री का कातिल मूसा है। फिरऔन ने ये सुना तो जलाद को हुक्म दिया कि मूसा को गिरफ्तार करके हाजिर करें। मिस्रियों के इस मुअज़्ज़ज़ मजमे में एक वो भी था जो दिलो जान से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत रखता था और इसराइली मज़हब को ही हक जानता था। ये फिरऔन ही के ख़ानदान का फ़र्द था और दरबार का हाज़िरबाज़। उसने फिरऔन का ये हुक्म सुना तो फिरऔनी जलादों से पहले ही दरबार से निकल कर दौड़ा और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और उनसे सारा किस्सा बयान किया और उनको मशवरा दिया कि इसी वक्त मुसल्लत यही है कि खुद को मिस्रियों से निजात दिलाइए और किसी ऐसे मकाम की तरफ हिजरत कर जाइए जहां उनकी दस्तरस्त ना हो सके। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके मशवरे को कबूल फरमा लिया और अर्द मदैन की जानिब खामोशी के साथ रवाना हो गए। फिर जब कुछ अरसे बाद मुनसिब नबूवत से फराज होकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र को रवाना हुए, मगर जब मिस्र पहुँचे तो रात हो गई थी। खामोशी के साथ मिस्र में दाखिल होकर अपने मकान पर पहुँचे मगर अंदर दाखिल ना हुए और वालदा के सामने एक मुसाफिर की हैसियत में ज़ाहिर हुए। ये बनी इसराइल में मेहमान नवाज घर था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खूब खिदमतदारी की गई और उसी दौरान उनके बड़े भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम आन पहुँचे। यहाँ पहुँचने से कबल हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को खुदा की तरफ से मुनसिब रिसालत अता हो चुका था, इसलिए उनको बज़रिया वही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का सारा किस्सा बयान कर दिया गया था। वो भाई से आकर लिपट गए और फिर उनके अहल व अयाल को घर के अंदर ले गए और वालदा को सारा हाल सुनाया। तब खानदान आपस में गले मिला और बिछड़े हुए भाइयों ने एक दूसरे की गुज़िश्ता ज़िंदगी से तारुफ पैदा किया और वालदा की दोनों आंखों ने ठंडक हासिल की। बहरहाल जब हज़रत हारून और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान मुलाकात और गुफ्तगू का सिलसिला ख़त्म हुआ तो अब दोनों ने तय किया कि खुदाए ताला के इम्तिसाल हुक्म के लिए फिरऔन के पास चलना और उसको पैगाम इलाही सुनाना चाहिए। गर्ज दोनों भाई और खुदा के सच्चे पैगम्बर और नबी फिरऔन के दरबार में पहुँचे और बगैर खौफ व ख़तर के अंदर दाखिल हो गए। जब दोनों फिरऔन के दरबार में पहुँचे तो कहने लगे कि हमको खुदा ने अपना पैगम्बर और रसूल बनाकर तेरे पास भेजा है। हम तुझसे दो अहम बातें चाहते हैं। एक तो ये कि खुदा पर यकीन ला और किसी को उसका साजी और सहीम ना बना। दूसरा ये कि जुल्म से बाज आ जा और बनी इसराइल को अपनी गुलामी से निजात दे। हम जो कुछ कह रहे हैं यकीन रख के ये बनावट और तसना नहीं है और ना हमको ये जुर्रत हो सकती है कि खुदाए ताला के ज़िम्मे गलत बात लगाएं। हमारी सदाकत के लिए जिस तरह हमारी ये तालीम खुद शाहिद है, इसी तरह खुदाए ताला ने हमको अपनी दो ज़बरदस्त निशानियाँ मौजज़ात भी अता फरमाया है। लिहाजा तेरे लिए मुनासिब यही है कि सदाकत व हक़ के इस पैगाम को कबूल कर और बनी इसराइल को रिश्तेदारी देकर मेरे साथ कर दे ताकि मैं उन्हें पैगम्बरों की उस सरजमीन में ले जाऊं जहां खुदाए वाहिद के और किसी की ये परस्तिश ना करें। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे परवरदिगार के पास से दलीलें और निशानियां लाया हूँ, बस तुम मेरे साथ बनी इसराइल को भेज दे। फिरऔन ने जब ये सुना तो कहने लगा, मूसा आज तू पैगम्बर बनकर मेरे सामने बनी इसराइल की रिहाई का मुतालबा करता है। क्या तू वो दिन भूल गया जब तूने मेरे घर में ही परवरिश पाई और बचपन की ज़िंदगी गुजारी? और क्या तू ये भी भूल गया है कि तूने एक मिस्री को कत्ल किया है और यहाँ से भाग गया? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिरऔन ये सही है कि मैंने तेरे घर में ही परवरिश पाई और एक मुद्दत तक शाही महल में रहा, और ये भी मुझे एतराफ़ है कि गलती की बिना पर मुझसे नादानस्ता एक शख्स कत्ल हो गया और मैं उस खौफ से चला गया था। लेकिन ये खुदाए ताला की रहमत का करिश्मा है कि उसने मुझे बेकिसाना मजबूरियों की हालत में भी
तेरे ही घराने में मेरी प्रवेश करवाई और फिर मुझको अपनी सबसे बड़ी नेमत नबूवत और रिसालत से सरफराज कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर तुझ में यकीन और ईमान और सही की गुंजाइश है तो तुझको समझना चाहिए कि मैं जिस हस्ती को रब्बुल आलमीन कहता हूँ वो ज़ात अक़दस है जिसके कब्ज़ा कुदरत में आसमान ज़मीन और उन दोनों के दरमियान में कुल मखलूक़ात की रबूबियत है। फ़िरऔन, क्या तू दावा कर सकता है कि आसमानों ज़मीनों और उन दोनों के दरमियान मखलूक़ात को तूने पैदा किया है या उनके दरमियान की रबूबियत का कारखाना तेरे यद कुदरत में है? अगर नहीं और बिलाशुबा नहीं तो फिर रब्बुल आलमीन की रबूबियत आम से इनकार क्यों? फ़िरऔन ने यह सुना तो दरबारियों की जानिब मुखातिब होकर तअज्जुब और हैरत का इजहार करते हुए कहने लगा, ला तस्तमिउ, क्या तुम सुनते हो? ये कैसी अजीब बात कह रहा है। फ़िरऔन ने कहा, अगर तो अपने खुदा के पास से कोई निशानी लाया है तो उस बारे में सच्चा है तो ला वो निशानी दिखा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और भरे दरबार में फ़िरऔन के सामने अपनी लाठी ज़मीन पर डाली। उसी वक़्त वो असरदा की शक्ल इख्तियार कर ली और ये हकीकत थी, नज़र का धोखा ना था। और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ को गिरेबान के अंदर ले जाकर बाहर निकाला तो वो एक रोशन सितारा की तरह चमकता हुआ नजर आ रहा था। ये दूसरी निशानी और दूसरा मुजज़ा था। तो फ़िरऔन ने उसी वक़्त सब अपने वज़ीरों मुशीरों को ख़त लिख कर भेजे कि तुम लोगों के पास जितने भी जादूगर हैं सबको दारुल खिलाफा में भेजो। फ़िरऔन की सल्तनत में जितने भी बड़े जादूगर थे सब फ़िरऔन के दरबार में हाजिर हुए और कहने लगे कि अगर हम मूसा अलैहिस्सलाम पर गालिब आ जाएं तो क्या हमारे लिए इनाम व किराम है? फ़िरऔन ने कहा, हाँ ज़रूर, और यही नहीं बल्कि मुकर्रबीन बारगाह शाही बनोगे। और कुरान मजीद की आयत है जिसका तर्जुमा है, फिर वादे के दिन जादूगर जमा हो गए और लोगों से कहा गया कि तुम इस मैदान में जमा होगे, शायद हम जादूगरों की पैरवी करें और अगर गालिब रहें। सो जब जादूगर आ गए तो उन्होंने फ़िरऔन से कहा, क्या हमारे लिए इनाम व किराम है? और फ़िरऔन ने कहा, हाँ, और तुम उस सूरत में हमारे मुकर्रबीन में से होंगे। जादूगरों ने जब इस तरफ से इत्मीनान कर लिया तो अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ मुतवज्जा हुए, मगर कबल इसके कि एक दूसरे को चैलेंज करें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हक़ की तबलीग अदा करते हुए फरमाया, मजमे को मुखातिब करके फरमाया, तुम्हारी हालत पर सख्त अफसोस है, तुम क्या कर रहे हो? तुम हमको जादूगर कहकर खुदा पर झूठा इल्ज़ाम ना लगाओ। मुझको डर है कि कहीं वो तुमको इस बहुतान तरादी की सज़ा में अजाब देकर तुमको जड़ से ना उखाड़ फेंके, क्योंकि जिस किसी ने भी बहुतान बांधा वो नामुराद ही रहा। जादूगरों ने आगे बढ़कर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, मूसा इस किस्से को छोड़ और ये बता कि इब्तदा तेरी जानिब से होगी या हमारी जानिब से? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इब्तदा तुम अपनी ही तरफ से करो और अपने कमाल फ़न की पूरी हसरत निकाल लो। चुनाचा साहिरों ने अपनी रस्सियाँ बांध और लाठियाँ ज़मीन पर डाली जो सांप और असरदा की शक्ल में दौड़ती हुई नजर आने लगी। तभी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को खुदा ताला ने वही के ज़रिए मुताला किया कि मूसा खौफ ना खाओ, हमारा वादा है कि तुम ही गालिब रहोगे, अपनी लाठी को ज़मीन पर डालो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जबकि अपने असा को ज़मीन पर डाला तो बहुत बड़ा सांप और असरदा बन गया जो कि उन जादूगरों के सांपों को खाने लगा। एक एक करके वो सब सांपों को खा गया और थोड़ी सी देर में सारा मैदान साफ हो गया और इसी तरह साहिर अपने शहर में नाकामयाब रहे। तो जादूगर ये मौजा देखकर फौरन ही सजदे में गिर पड़े और कहने लगे कि ये जादू से बालातर खुदा का मौजा है, इसका शहर से दूर का वास्ता भी नहीं है। और फिर फौरन ही सजदे में गिर पड़े और ऐलान कर दिया कि हम मूसा और हारून अलैहिस्सलाम के परवरदिगार पर ईमान लाते हैं। ये कुरान मजीद की आयत है जिसका तर्जुमा है, बस सब जादूगर सजदे में गिर गए और कहने लगे हम हारून और मूसा के रब पर ईमान लाते हैं। फ़िरऔन ने जब ये देखा कि मेरा तमाम दाम फरेब तार तार हो गया और मूसा अलैहिस्सलाम को शिकस्त देने की जो आखिरी पनाह थी वो भी मुनहदम हो गई, अब कहीं ऐसा ना हो कि मिस्री अवाम भी हाथ से जाए और मूसा अलैहिस्सलाम अपने मकसद में कामयाब हो जाए। अब उसने अपने मकर और फरेब का दूसरा तरीका इख्तियार किया और साहिरों से कहने लगा, ऐसा मालूम होता है कि मूसा अलैहिस्सलाम तुम सब का उस्ताद है और तुम सब ने आपस में साजिश कर रखी है, तभी तो मेरी रियाया होते हुए मेरी इजाज़त के बगैर तुमने मूसा के खुदा पर ईमान लाने का ऐलान कर दिया। कुरान मजीद की आयत है जिसका तर्जुमा है, और बेशक हमने मूसा को फ़िरऔन और उसकी कौम की तरफ अपनी निशानियाँ देकर भेजा, बस मूसा ने कहा मैं जहानों के परवरदिगार का रसूल हूँ। और फिर जब वो हमारी निशानियाँ लाया तो अचानक वो उसका मजाक उड़ाने लगे और हमने जो निशानियाँ दिखाई वो उनमें से एक दूसरे से बड़ी निशानियाँ थी।
اور ہم نے ان کو دنیاوی عذاب میں گرفتار کیا تاکہ وہ بعد آ جائیں اور کہنے لگے اے جادوگر تو اپنے پروردگار سے اپنے اس عہد نبی کی بنا پر ہمارے لیے دعا کر تاکہ یہ مصیبت جاتی رہے تو ہم بلا شبہ ہدایت قبول کر لیں گے۔ پھر جب ہم نے ان کو عذاب سے دور کیا تو پھر وہ بد عہد ہو گئے۔ اب قرآن مجید کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے اور بلا شبہ آل فرعون کے پاس بدکاریوں کے انجام سے ڈرانے والے آئے، انہوں نے ہماری سب نشانیوں کو جھٹلا دیا، پس ہم نے ان کو اپنے عذاب میں پکڑ لیا ایک غالب اور قدرت والے کی پکڑ کی طرح۔ جب معاملہ اس حد تک پہنچ گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر باپ دادا کی سرزمین فلسطین کی جانب لے جاؤ۔ مصر سے فلسطین یا ارض کنعان جانے کے دو ہی راستے ہیں، ایک خشکی کا راستہ ہے اور وہ قریب ہے، اور دوسرا بحر احمر کا راستہ ہے، یعنی اس کو عبور کر کے بیابان شور اور سینا کی راہ ہے، اور یہ دور کی راہ ہے۔ مگر خدا تعالیٰ کی مصلحت کا تقاضا یہی ہوا کہ وہ خشکی کی راہ چھوڑ کر دور کی راہ اختیار کریں اور کلزم کو پار کر کے جائیں۔ واقعہ رونما ہو جانے کے بعد کہا جا سکتا ہے کہ اس راہ کو حق تعالیٰ نے اس لیے ترجیح دی تھی کہ خشکی کی راہ سے گزرنے میں فرعون اور اس کی فوج سے جنگ ضرور ہو جاتی، کیونکہ انہوں نے بنی اسرائیل کو قریب ہی آ لیا تھا، اور اگر دریا کا موجہ پیش نہ آتا تو فرعون بنی اسرائیل کو واپس مصر لے جانے میں کامیاب ہو سکتا تھا، اور چونکہ صدیوں کی غلامی نے بنی اسرائیل کو بزدل اور پست ہمت بنا دیا تھا، اس لیے وہ خوف اور رعب کی وجہ سے کسی طرح فرعون کے ساتھ جنگ پر آمادہ نہ ہوتے۔ غرض حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر راتوں رات روانہ ہو گئے۔ ادھر پرچہ نویسوں نے فرعون کو اطلاع کی کہ بنی اسرائیل مصر سے فرار ہونے کے لیے شہروں سے نکل گئے ہیں، اور فرعون نے اسی وقت ایک زبردست فوج کو ساتھ لیا اور رامسیس سے نکل کر ان کا تعاقب کیا اور صبح ہونے سے پہلے ان کے سر پر جا پہنچا۔ بنی اسرائیل نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو فرعون کو سر پر پایا، گھبرا کر کہنے لگے کیا مصر میں قبریں نہ تھی جو تو ہم کو مرنے کے لیے بیابان میں لے آیا؟ تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ تو ہم کو مصر سے نکال لایا؟ کیا ہم تجھ سے مصر میں یہ بات نہ کہتے تھے کہ ہم کو رہنے دے کہ ہم مصریوں کی خدمت کریں گے، کیونکہ ہمارے لیے مصریوں کی خدمت کرنا بیابان میں مرنے سے بہتر ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تسلی دی اور فرمایا خوف نہ کرو، خدا کا وعدہ سچا ہے، وہ تم کو نجات دے گا۔ اور اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے پیغام بھیجا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی کو پانی پر مارو تاکہ پانی پھٹ کر بیچ سے راستہ نکل آئے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ جب انہوں نے کلزم پر اپنا عصا مارا تو پانی پھٹ کر دونوں جانب سے پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے تمام بنی اسرائیل اس میں اتر گئے اور خشک زمین کی طرح اس سے پار ہو گئے۔ فرعون نے یہ دیکھا تو اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہنے لگا یہ میرا کرشمہ سازی ہے کہ بنی اسرائیل کو تم جا کر پکڑو، لہذا بڑھے چلو۔ چنانچہ فرعون اور اس کا تمام لشکر بنی اسرائیل کے پیچھے اس راستے میں اتر لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کرشمہ سازی دیکھیے کہ جب بنی اسرائیل کا ہر فرد دوسرے کنارے پر سلامتی کے ساتھ پہنچ گیا تو پانی بحکم الہی پھر اپنی اصلی حالت پر آ گیا، اور فرعون اور اس کا تمام لشکر جو ابھی درمیان میں ہی تھا غرق ہو گیا۔ جب فرعون غرق ہونے لگا اور ملائکہ اور عذاب سامنے نظر آنے لگے تو کہنے لگا میں اسی وحدہ لا شریک ہستی پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں فرمان ہرداروں میں سے ہوں۔ مگر یہ ایمان چونکہ حقیقی ایمان نہ تھا بلکہ گزشتہ فریب کاریوں کی طرح نجات حاصل کرنے کے لیے یہ بھی ایک مضطربانہ بات تھی، اس لیے خدا کی طرف سے یہ جواب ملا۔ قرآن مجید کی آیت ہے اور جس کا ترجمہ ہے اب یہ کہہ رہا ہے، حالانکہ اس سے پہلے جو اقرار کا وقت تھا اس میں انکار و خلافی ہی کرتا رہا، اور در حقیقت تو مفسدوں میں سے تھا، یعنی خدا کو خوب معلوم ہے کہ تو مسلمین میں سے نہیں تھا بلکہ مفسدین میں سے ہے۔ در حقیقت فرعون کی یہ پکار ایسی پکار تھی جو ایمان لانے اور یقین حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ عذاب الہی کا مشاہدہ کرنے کے بعد اضطراری اور بے اختیاری کی حالت میں نکلتی ہے، اور مشاہدہ عذاب کے وقت اس کی یہ صدا ایمان و یقین حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کا نتیجہ ہے جو کہ قرآن مجید کی آیت ہے، اور جس کا ترجمہ ہے بس یہ اس وقت تک ایمان نہ لائے جب تک اپنی ہلاکت اور عذاب کو آنکھوں سے نہ دیکھ لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا بلا شبہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی ہے۔ اس موقع پر فرعون کی پکار پر درگاہ الہی کی جانب سے یہ بھی جواب دیا گیا ہے
جو کہ قرآن مجید کی آیت ہے اور جس کا ترجمہ ہے آج کے دن ہم تیرے جسم کو ان لوگوں کے لیے جو تیرے پیچھے آنے والے ہیں نجات دیں گے کہ وہ عبرت کا نشان بنے۔ تو بلا شبہ فرعون کی لاش آج بھی محفوظ ہے اور سمندر میں تھوڑی دیر غرق رہنے کی وجہ سے اس کے ناک کو مچھلی نے کھا لیا ہے، اور آج وہ مصر کے عجائب خانہ میں تماشا گاہ عام و خاص ہے۔ اور بالفرض یہ فرعون نہیں ہے، تب بھی آیات کا مطلب اپنی جگہ صحیح ہے، اس لیے کہ تورات میں تصریح ہے کہ بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے غرق شدہ مصریوں کی لاشوں کو کنارے پر پڑے ہوئے دیکھا تھا۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے فرعون کی ہلاکت تک کا پورا واقعہ۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔